बूथ पहुंचे होंगे और अपने मतों का प्रयोग किया होगा। लेकिन सबसे पहले ये आंकड़े भी आपको दिखाते रहे। 199 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ। आयुषी, बिल्कुल, और देखिए लगातार देखिए हम ये अपडेट हम दिखा रहे हैं। प्रियंका, एक बार आप इधर आइए और दर्शकों को हम दिखा देते हैं टुडे चाणक्य का जो यहाँ पर अभी आया है रिपोर्ट। बीजेपी को यहाँ पर 89 सीट मिलते हुए दिख रही है। कांग्रेस की बात करें 101 प्रियंका, अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस को राहत मिलती हुई, क्योंकि पहले जो लगातार आंकड़े निकल करके सामने आ रहे थे उसमें ये देखा जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त दिखती हुई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस को भी बढ़त दिखती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी। लेकिन अब टुडेज चाणक्य के इस एग्जिट पोल को देखने के बाद एक सवाल उठ रहा है। पोद्दार साहब, सवाल अभी भी यही बरकरार है और लग रहा है कि जो सियासत का उठ है वो खुद अब कंफ्यूज है कि आखिर किस ओर बैठे, क्योंकि इससे पहले भी लगातार यही सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस की सरकार बन रही है या बीजेपी की। शुरुआती में जो रुझान सामने आया हमारे साथ, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे थे अलग अलग एजेंसीज के जरिए, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब तो लेकिन इसमें श्रुति जी, प्रियंका जी, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, इसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके अनुमान पे मुझे शक इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अन्य को केवल 9 सीटें दी है, क्योंकि इस चीज को आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई भी राजस्थान प्रदेश को पहचानने वाला, जिन्होंने चुनाव देखे हैं या वहां रहने वाले हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि राजस्थान में इस बार कितनी सीटों के ऊपर ट्रायंगल फाइट थी और बड़ी कांटे की फाइट थी। यानी कि कहीं पे आरएलपी गठबंधन, कहीं पे बसपा, कहीं पे आम आदमी पार्टी, कहीं पे कोई निर्दलीय, कहीं पे कोई बागी उम्मीदवार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 9 सीटें दे रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पे इस चीज का अनुमान, और जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल फाइट है, जिस तरीके से हम बात करें इधर मारवाड़ की, तो इस साइड के अंदर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने बड़ी मुखरता से प्रचार किया है, और जो शेड्यूल कास्ट समाज है, वो समाज सदा आप ये मान के चलिए कांग्रेस का वोटर माना जाता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की पिछले 4-5 सालों के अंदर युवाओं के अंदर एक क्रेज बढ़ा है, स्वीकारोक्ति बढ़ी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कांग्रेस को डैमेज कर रहा है और वो यहां पे इस एग्जिट पोल में मुझे परिलक्षित होते हुए नहीं दिख रहा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, इनके ये आंकड़े इस तरीके से आ रहे हैं। तो आपका मानना है कि कांग्रेस को यहाँ कम सीटें मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से जन की बात वाला जो मामला है, ये मेरा भी लगभग अनुमान वही है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 120 से 25 सीटें और कांग्रेस जो है वो 70 से 75 सीटें रहेंगी, और अन्य को मेरे हिसाब से 12 से 15 सीटें अन्य को निश्चित रूप से लेके जाएंगी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अन्य के खाते में जो ये सीटें आ रही हैं, कहीं न कहीं ये खेल भी बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी 2018 की भी बात कर ले, तो अन्य की सीटें में जो आती हैं कहीं न कहीं ये घातक साबित हो सकती है। और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, अब कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं और आशुतोष रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष जी, हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं, हालांकि हम ये अपने दर्शकों को बार बार क्लियर कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है और 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब यहां पर तस्वीर साफ होगी और उसी वक्त यहां पर पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। आशुतोष जी, राजस्थान के नाम में ही राज है और लगातार अब यही सवाल उठ रहा है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि लगातार सीएम अशोक गहलोत की तरफ से गारंटियों की बात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। क्या लगता है 3 दिसंबर को क्या नतीजे निकल करके सामने आएंगे? क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं न कहीं शुरुआती जब हमने दिखाया तो उसमें बीजेपी को राहत मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी कहीं न कहीं राहत की खबर है। देखिए आयुषी जी, इस बार जो हम लोगों ने राजस्थान का चुनाव देखा, तो इस बार राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा मुकाबला था कि दोनों नेक टू नेक फाइट में थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और उसके साथ में जो निर्दलीय थे, जो बागी थे, और उसके अलावा मैं एक तीसरी बात और कहना चाहता हूं कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से
जो भीतर घात हो रहा था, उसके बाद में राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां बन रही थी कि निश्चित तौर पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे। यह बात हम लगातार पोलिंग से पहले कह रहे थे, पोलिंग के बाद कह रहे थे, और शायद एग्जिट पोल भी उसी बात पर एक बार अपनी मोहर लगाते हैं कि परिणाम अंततः क्या होने वाले हैं। शायद उसके लिए हमको भी 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किस पार्टी को कहां भीतरघात का सामना करना पड़ा है। सीधे सीधे इस बार वोकल वोटर हमको देखने के लिए ना कांग्रेस की तरफ से मिला है, ना हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। महिलाओं की तरफ से भी इसी तरह की एक मिक्स मैचिंग वाली वोटिंग पैटर्न हमको देखने के लिए आ रहा है। कुछ महिलाएं गैस सिलेंडर के नाम पर वोट करने के लिए तैयार हैं, तो महिला अस्मिता के नाम पर भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है। निश्चित तौर पर जो स्थिति में हम 25 तारीख को थे, 25 तारीख से पहले थे कि राजस्थान के रण में क्या होगा, एग्जिट पोल के आने के बाद भी लगभग वही परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी को बढ़त मिल रही है, किसी को कोई किसी सर्वे में पीछे छूट रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बार का चुनाव वाकई ऐसा है कि जनता को 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि वास्तविक तस्वीर क्या बनती है विधानसभा की। बिल्कुल आशुतोष जी, लगातार हम आंकड़े भी बता रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए हम आपको लगातार टुडेज चाणक्य की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, बीजेपी को 89 सीट, कांग्रेस को 101 मिली है। और देखिए कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर जोरदार टक्कर प्रियंका देखने को मिल रही है। और अभी तक जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, लगातार हम यहाँ पर मंत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका, जो लगातार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वो कहते हुए नजर आए कि इस बार सरकार रिपीट होगी, लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। सैयद जवाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और खास मेहमान स्टूडियो से। स्वागत है आपका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े। टुडेज चाणक्य की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस को 101 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को 89, तो वहीं अन्य को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो हम लगातार ये आपको बता भी रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, सिर्फ एक एजेंसी पर बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। आयुषी बताइएगा। बिल्कुल, मैट्रिक्स की देखिए जो रिपोर्ट आई है प्रियंका, वो दर्शकों को बता दें, कांग्रेस को 65-75 के बीच में, बीजेपी 115 से 130 और अन्य 12 से 19। और बात एक्सिस माई इंडिया की कर ले तो कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के 9 से 18। प्रियंका देखिए, एक्सिस माई इंडिया की जो रिपोर्ट सामने आई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल है। 3 दिसंबर इंतजार, जब यहाँ पर नतीजे साफ होंगे। बाकी भी 2 जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बता दीजिए आप। तो सी वोटर के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो इनकी एजेंसीज ने अलग अलग जगह पर पहुंचकर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके हिसाब से कांग्रेस को 71 से लेकर 91 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 94 से लेकर 114 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें अन्य की, तो 9 से 19 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू सी वोटर। पोल ऑफ पोल्स लगातार आपको बता रहे हैं, तो टोटल अभी अगर कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर नतीजे साफ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज के अपने अपने अनुमान हैं। बिल्कुल, और गेस्ट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जी हमारे साथ आ गए हैं, क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? देखिए, इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग तो आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले का अगर ट्रेंड देखेंगे 2018 का, तो उस वक्त भी जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो बहुत सी एजेंसीज ने ये दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट हो रही है। लेकिन इसके बरख दूसरी चीज़ जा करके हमको देखने की ज़रूरत है कि जो बागी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बार बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका के अंदर वो नजर आएंगे। और मैं आपको बात बता दूं, दूसरी चीज कि अशोक गहलोत साहब हाथ के बेहतरीन जादूगर हैं और वो बेहतरीन जादू जानते हैं हाथ का। इससे पिछली सरकार में भी उन्होंने हाथ का जादू दिखाया था और इस बार भी वो हाथ का जादू दिखा देंगे। जादूगर का जादू नहीं, मैजिक चला है मोदी का। कांग्रेस का हाथ जो है ना, वो उसी के जादूगर है और वो उस जादू को बखूबी खेल चुके हैं। और उनके लिए राजस्थान की सियासत और वसुंधरा राजे की सियासत, वो दोनों को बखूबी जानते हैं। वहाँ पे कांग्रेस से ज़्यादा या फिर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया जी और दूसरी तरफ अशोक गहलोत साहब का जो चेहरा है वो इम्पैक्ट करता है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज़गी थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी की, वो जग जाहिर है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना को रखा है, 500 रुपए का सिलेंडर, मतलब 25 लाख को बढ़ा करके 50 लाख, वो लोगों तक कनेक्ट हुआ है। और तीसरी, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी,
उसका अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी अभी तो यहाँ हंस लें, लेकिन 30 तारीख को जब ये हंसी जो है रोने में बदलेगी तब भी मैं यहीं बैठा मिलूंगा आपको, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के अंदर मैं कर्नाटक चुनाव के अंदर भी यही हंसी थी, उसके बाद हंसी रोने में बदल गई, और उसके बाद हिमाचल के अंदर कर्नाटक चुनाव में ठीक है, आराम से, कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, कांग्रेस जीती। यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप 40%, यहाँ 50% का था। कर्नाटक के अंदर 40% सरकार, और अरे सुन लीजिए, कर्नाटक के अंदर सरकार 40% कमीशन की थी, बोलिए, और यहाँ पर जिस तरीके से 500 रुपए जवाब ले लेते हैं, 5 लाख रुपए की केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के ऊपर तो डंका है, ठीक है, लेकिन 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे पानी तो हम पिला रहे हैं आपको, कर्नाटक में पिलाया, हिमाचल में पिलाया, तमाम जगह पिला रहे, अभी फिर पिलाएंगे। कहीं इसमें कोई करंट लगा दिया है क्या? जो जब्बाजी बैठती जब जबा भैया करंट है, ये तो करंट है, ये तो निकल रहा है। सुनो भैया, अरे क्या है कि पिछली बार राजस्थान में 0.5% एक्स्ट्रा वोट मिला, 1.25 लाख वोट मिला, गिनती के वोटों पे तो उन्होंने सरकार बनाई। इस बार कैसे बचाएंगे अपनी सरकार को जब सचिन पायलट भी दूर है, उनके द्वारा जो गुजर वोट इकट्ठा किया गया था वो भी जा चुका है, उसके अलावा 22 लाख नया मतदाता इस बार आ गया है पहली बार वोट करने के लिए। ये वो मतदाता है जिसने देखा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में, जिसने देखा कि आईसीएमई के आंकड़ों में 29% से ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी राजस्थान में थी, जिसने देखा कि महंगाई दर डबल डिजिट में राजस्थान में थी, श्रीगंगानगर में तो देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिका, जिसने देखा कि भैया पेपर लीक के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 रहा राजस्थान, जिसने देखा कि कन्हैया लाल की हत्या ठीक है सूर्यमती जी, आपसे जवाब ले लेंगे, काटी गई। तो ऐसी सरकार को जाने के लिए 25 लाख रुपए का केंद्र सरकार नहीं कर पाई। सुनिए, जैसे यूपीए रख लिया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना रख लिया इन लोगों ने। ये नाम बदलने वाले जादूगर थोड़ा धीरे बोलिए, यहाँ लोग काम भी कर रहे हैं ना, थोड़ा धीरे। कौन था बता दीजिए सूर्यमती जी, बता दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं आपसे, राजस्थान में चेहरा कौन, सीएम का फेस कौन? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजस्थान ही नहीं, सुन लीजिए, भैया सुन लो, अरे सुन तो लो, सिंधिया को बोलने दोगे भैया, बोलने दोगे? ठीक है, नहीं तो बोलने दोगे? चलो यही बता दो, 40 चुनाव हारने वाली ह्यूज बल्ब मिसाइल जो है उस युवराज को इस बार हार का ठीकरा दोबारा से फोड़ने वाले हो क्या? राहुल गांधी के ऊपर फिर से ठीकरा फोड़ने वाले हो कि 40 चुनाव हार गए, खड़गे के सर पे फोड़ोगे? ये बताओ, प्रधानमंत्री जी नहीं तुम बताओ ना, 40 चुनाव जो हारा था राजस्थान, राहुल गांधी जी जिम्मेदार थे क्या? बताओ मुझे, कांग्रेस का चेहरा कौन है? सैयद जी, कांग्रेस का चेहरा कौन है? बताइए बताइए। बीजेपी का चेहरा पूछ रहे हैं, आपने भी तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। राजस्थान के अंदर कौन है? सीएम है। कौन? अरे सीएम है, कौन है? सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन बनेगा सीएम? बिल्कुल साफ सी बात है, कौन है, सब जानते हैं। कौन बनेगा? नाम बताइए।